हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जो जनवरी 2022 का जो मैगजीन है ना, उससे उस मैगजीन में से हम 150 वन लिनियर क्वेश्चन जो एक मतलब लाइन में ये जो फ्रेम हो रहा था जितने भी करंट अफेयर्स, उसको हम यहाँ पे आपके लिए कंक्लूड किए हैं, है ना। और इस वीडियो में हम वही, है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस ना, वन लाइनर के फॉर्म में हम करंट अफेयर्स को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जिस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, वो कौन सा जगह है? चेन्नई। हाल ही में विज्ञान मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होता है, ठीक है, उसने चेन्नई में, ठीक है, अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम क्या है, समुद्रयान, को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, वन लाइनर करंट अफेयर है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के, है ना, 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। ठीक है, डाटा के अनुसार हम कितने हैं? 120 करोड़, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के तहत हम, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़, जिसमें से 40 करोड़ लोगों के का जो है ना स्वास्थ्य बीमा नहीं है। ये कहाँ से निकल के आई ये बात? तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें इन्होंने बताया है कि भारत के 40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा अभी तक नहीं कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, वो कितनी परसेंट है? 100%। उड़ीसा में अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल्स लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले, तो उस पे आपको मोटर वाहन कर, जो मोटर व्हीकल्स टैक्स होता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होता है, आप गाड़ी को रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है, वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से 100% आपको छूट दी जाएगी अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदोगे तो। ठीक है, यूआईडीआई ने भारत सरकार के जिस बिल से छूट की मांग की है, वो कौन सा है? व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, इंडिविजुअल डाटा कंजर्वेशन बिल। ठीक है, यूआईडीआई, है ना, भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल में छूट की मांग की है। ये ऐसे बोले हैं कि हमको इससे बाहर रखा जाए। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी राहुल गुप्ता को सौंपा है। अमेरिका के सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति, ठीक है, वहाँ का जो नेशनल मेडिकल कंट्रोल पॉलिसी है, उसकी जिम्मेदारी राहुल गुप्ता को सौंपी। राहुल गुप्ता उस नेशनल औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी राशिद खान बन चुके हैं। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट, है ना, इन्होंने 53 मैच में लिया है। ठीक है, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे इंडिया को क्या किया था? एकीकृत किया था, यूनाइट किया था। उनके ही बर्थ डे पे हम क्या मनाते हैं? बर्थ डे एनिवर्सरी पे हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, है ना। तो वो 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, है ना, NCLT के चेयरमैन नियुक्त किया है, वो कौन है? अशोक भूषण है। ठीक है, अशोक भूषण को इन्होंने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के, ये पहले मतलब रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज हैं। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय कंपनी विधि NCLAT, ठीक है, नेशनल कंपनी, है ना, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, अपेलेंट ट्रिब्यूनल्स, उसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो है, भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा है? मेघालय है।
ठीक है। भारत और वर्ल्ड बैंक, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने स्वास्थ्य प्रणाली, है ना, हेल्थ जो प्रोसेस होता है उसको मजबूत करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। तो वो ये स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ पे मजबूत करने की बात कही जा रही है, तो वो मेघालय में मजबूत करने की बात कही जा रही है, और इसके लिए ही ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और विश्व बैंक के बीच में, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको विश्व बैंक से मिल सके, है ना। नेक्स्ट है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में, है ना, 4.4 मिलीमीटर की वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है। ठीक है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 2021 है, इसकी अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो ये जारी किया है, उसके अनुसार 2013 और 2021 के बीच में पर साल, है ना, हर साल 4.4 मिलीमीटर समुद्र का लेवल जो है ना वो ऊंचा उठा है। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में जितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे वो कितना होगा, 100 बिलियन डॉलर। ठीक है। जलवायु वित्त, है ना, क्लाइमेट फाइनेंस, है ना, के लिए विकसित देश क्या करेंगे, 2023 में 100 बिलियन डॉलर जुटाएंगे और वो विकासशील देशों को देंगे, ताकि विकासशील देश क्या कर सकें, ज़्यादा मतलब अपने आप को अपग्रेड कर सके और ज़्यादा क्लाइमेट में CO2 का इमिशन ना करें। ठीक है। इस वजह से ये लोग टेक्नोलॉजी के लिए या फिर किसी और परियोजना के लिए 100 बिलियन डॉलर ये लोग अपने में जुटाएंगे, है ना, इकट्ठा करेंगे और वो विकासशील देशों को ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है। इसमें हो रहा है क्लाइमेट चेंजों की रोकथाम के लिए ये विकासशील देशों को ये पैसे देंगे। ये किस वर्ष के लिए है, तो 2023 वर्ष के लिए है। ठीक है। चीन ने अमेरिका की जिस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार पर विश्वसनीयता से रहित बताया वो कौन सा है, कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। ठीक है। चीन ने अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि कोविड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया है चीन ने। ठीक है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी जिस नई पार्टी का ऐलान कर दिया वो कौन सी है, लोक कांग्रेस पार्टी। ठीक है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और अपना एक नया पार्टी की घोषणा की है, वो कौन सी है, लोक कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा खरीद परिषद DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत, है ना, 7,965 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों को खरीद को मंजूरी प्रदान दी है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हुआ है वो कौन है, एलन डेविडसन। ठीक है। एलन डेविडसन क्या थे, ऑलराउंडर थे। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इनका देहांत हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वह देश जिसमें 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, वो कौन सी है, अमेरिका है। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को कोविड टीका दी जाएगी, वो कौन सी कोविड टीका होगी, तो फाइजर टीका। ठीक है। ये कहाँ पे दी जाएगी, अमेरिका के बच्चों को दी जाएगी जिनकी उम्र 5 से 11 साल होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जिस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है वो कौन सा है, फ्लिपकार्ट, है ना। फ्लिपकार्ट जो है ना भारत सरकार को आत्मनिर्भर भारत के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है उसमें ये सहायता आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में साझेदारी किया है। ठीक है। कौन सी कंपनी है, वो फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़ के जिस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की वो कौन है, डेविन ब्रैवो। ठीक है। वेस्ट इंडिया के एक खिलाड़ी हैं डेविन ब्रैवो, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से अपनी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ, है ना, 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है ना। हाल ही में जो है ना 9,41,551 दीप जला के, है ना, अयोध्या में
है ना, एक रिकॉर्ड बनाया गया है और ये रिकॉर्ड किस में दर्ज किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड ने भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो वो है संजय भट्टाचार्य। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत संजय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत के जो एम्बेसडर होंगे स्विट्जरलैंड में, वो कौन होंगे? संजय भट्टाचार्य। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ताकि हम लोगों को सुनामी के प्रभावों से और उसके बचाव के से लोगों को, है ना, जागरूक कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में जिस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है वो कौन है? आदि शंकराचार्य। प्रधानमंत्री ने 5 नवंबर को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण केदारनाथ धाम में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है ना, बीसीसीआई के द्वारा, है ना। भारत क्रिकेट टीम का अगला कोच कौन है? कौन होंगे? राहुल द्रविड़ होंगे। ठीक है। आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले जब पेश किया गया था दिसंबर 2002 में, आरबीआई के द्वारा पीसीए जो होता है फ्रेमवर्क, है ना, जिसके तहत सैंक्शन लगाई जाती है कुछ बैंक्स के ऊपर, है ना। अगर उनकी एनपीए ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आरबीआई क्या करता है? पीसीए कुछ एक है ना सैंक्शन उन पे लगाता है, जिसे पीसीए फ्रेमवर्क बोला जाता है ना। ये सबसे पहले कब पेश की गई थी? तो दिसंबर 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीआरबी, है ना, कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी करते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी करते हैं। ठीक है, सुसाइड करते हैं। ठीक है। वह राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो है कर्नाटक। ठीक है। एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में 2020 में कर्नाटक ऐसा भारत का राज्य है जो टॉप पे रहा है। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। ठीक है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, है ना, एम के स्टालिन, है ना, इन्होंने तमिलनाडु के स्थापना दिवस मनाने, है ना, 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। ठीक है। अब इनकी जो राज्य स्थापना दिवस है वो 18 जुलाई को मनाई जाएगी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो प्रमुख हैं टेड्रोस, है ना, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। संयुक्त अरब इमारात यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। जो हमारे एम्बेसडर होंगे, इंडिया के एम्बेसडर यूएई में, वो कौन होंगे? अब संजय सुधीर। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले जिस ऐप को लॉन्च किया वो कौन सा ऐप है? संगम ऐप है। ठीक है। इस ऐप में क्या होगा? आप 22 लैंग्वेज के 100 वाक्य होंगे। ठीक है। जिसे आप सीख सकते हो उस ऐप को डाउनलोड करके, और उसके टेस्ट आप दे सकते हो और उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है। इसकी ऐप का नाम क्या है? संगम ऐप। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान ने कि जिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वो कौन है? असगर अफगान। ठीक है। अब ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है। स्पेन में भारत का नया राजदूत, है ना, दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है ना। भारत के नए राजदूत स्पेन में कौन होंगे अब? दिनेश के पटनायक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है वो कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है। श्रमिक मित्र, दिल्ली गवर्नमेंट ने श्रमिक मित्र नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके द्वारा राज्य सरकार जो निर्माण कार्य में, जैसे बिल्डिंग वर्कर या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो श्रमिक होंगे, वहाँ पे लेबर होंगे कंस्ट्रक्शन वर्क में, उनके लिए ये स्कीम श्रमिक मित्र
योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस में शामिल होने वाला 101वां देश अमेरिका है। ठीक है। 101th कंट्री जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस, है ना, जो कि इनिशिएटिव है इंडिया एंड फ्रांस का। ठीक है। इसमें 101th जो सदस्य बना है वो अमेरिका है। ठीक है। भारत और जिस देश के बीच में प्रौद्योगिकी सहायता सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई, वो कौन सा देश है? अमेरिका है। भारत और अमेरिका मिलके जो रक्षा प्रौद्योगिकी होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी होता है, उसमें उसके कॉपरेशन के लिए इन्होंने एक वर्चुअल बैठक की थी, ताकि दोनों कंट्री मिलके डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार जितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देते हैं, वो कितने हैं? 96। ठीक है। 96 ऐसे देश हैं जो भारत के जो भारत में जो टीका दिया गया है उसके सर्टिफिकेट को वो एक्सेप्ट करते हैं, और अगर यहाँ से हम टीका लगा के वहाँ जाते हैं तो हमें अलाउ किया जाता है। तो वो कितने हैं? 96 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दिए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को, है ना, हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम किस दिन में मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को, है ना, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। बिरसा मुंडा जिन्होंने बिरसा मूवमेंट चलाया था, है ना, 1899 से 90 में। ठीक है। उलगुलन बोला जाता है जिसे, है ना, उनकी जयंती को उनकी जयंती जो है 15 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है, उसको, है ना, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो ग्लोबल, है ना, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। जो असम के एक गायक हैं, संगीतकार भी हैं ये, और अभिनेता भी हैं, जुबिन गर्ग, इनको बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है असम के लिए। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? सत्यनारायण प्रधान, है ना। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक होंगे, है ना, डायरेक्टर जनरल होंगे, डीजी होंगे। कौन? सत्यनारायण प्रधान। ओके। नेक्स्ट है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ई अमृत पोर्टल, है ना। ई अमृत पोर्टल किसके लिए है? तो इलेक्ट्रिक वाहन से के लिए जागरूकता के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा 10 नवंबर 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु सहयोग के लिए जिन दो देशों में आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया, वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका और चीन है ना। अमेरिका और चीन ने दोनों ने मिलकर जलवायु सहयोग, जो क्लाइमेट चेंजेज हैं उनमें सहयोग करने की बात कही है, जबकि दोनों क्या है? एक दूसरे के राइवल हैं, है ना। भारत में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित किया जाएगा? तो 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। एमवे इंडिया ने जिस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने की रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, वो कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम ऐसे हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये सबसे फास्ट 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है।
मोरिनारी वतनवे, है ना, मोरिनारी वतनवे, है ना, को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। दोबारा इनको चुना गया, किन्हें? मोरिनारी वतनवे, है ना, को किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, है ना, चुन लिया गया है। मतलब ये टर्म होता है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए टर्म्स होता है। ये सेकंड टर्म से इनका चल रहा है, इससे पहले इन्होंने 3 इयर्स का टर्म पूरा कर चुका है। ठीक है। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए, है ना, जिस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, वो कौन सी तारीख है? 8 नवंबर 2021, है ना। यंग यंग इनोवेटर्स, ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। ये यूथ्स के लिए है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया 8 नवंबर 2021 को। ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है ना, अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन में कुल 7 देश शामिल थे। ठीक है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है। उसका नाम क्या है? वेला, है ना। वेला नाम की, है ना, ये शिप है ना, सबमरीन है ना। जो भारत नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत, है ना, ये चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, जिसे सौंपा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 में, आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 में के लिए जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है, वो कौन है? आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान से है, और लॉरा डेलानी, जो कि आयरलैंड से हैं। ठीक है। हाल ही में जिस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो कौन है? कोझिकोड शारदा, है ना। ये कहाँ की थी? मलयालम अभिनेत्री थी ये। ठीक है। भारत और जिस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन से देश है? इजराइल। भारत और इजराइल दोनों मिलकर अब तकनीकी सहायता करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को, है ना, नवाचार के माध्यम में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। ठीक है। भारत और इजराइल दोनों मिलकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, है ना, जिसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, वो कौन है? वाइस एडमायरल आर हरि कुमार। अब जो वाइस एडमायरल जो आर हरि कुमार हैं, ये क्या होंगे? नौसेना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने आ, घोषित किया है। ठीक है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, है ना। विज्ञान का हम उपयोग, है ना, पीस के लिए भी कर सकते हैं और टेरर के लिए भी कर सकते हैं। तो हम पीस और डेवलपमेंट के लिए, है ना, वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, किस दिन को? 10 नवंबर को। ठीक है। वह देश जिसके स्वास्थ्य नियामकों के रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है, वो कौन है? ब्रिटेन, है ना। यहाँ पे क्या होगा? कोविड-19 के लिए टैबलेट की एक टैबलेट है, जिसे मंजूरी दी गई है। यहाँ पे रोग सूचक, है ना, कोविड-19 के मामलों के लिए, है ना, गोली से इलाज की जाएगी। जो टैबलेट होते हैं उनसे इलाज की जाएगी। ये ब्रिटेन ऐसा कंट्री है ना, जिन्होंने मंजूरी दे दी है। 12वें द्विवर्षीय वार्षिक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, है ना, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? 168वां स्थान रहा है। ये 12वां द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था, है ना। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सॉरी, पॉल्यूशन नहीं, परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। इसमें भारत का 168वां स्थान रहा है। ठीक है। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? वांग यापिंग, है ना। वांग यापिंग चीन की पहली महिला है जिन्होंने स्पेस पे वॉक किया। ठीक है। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा ने जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, वो कौन है ना। एक मिनट। तो अरविंद सॉरी, आदित्य कुमार महापात्रा ने
उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में जिसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में, है ना, प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार, है ना, पार्श्व गायक और एक्टिंग के लिए, है ना, जिसे डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन है? आदित्य नारायण। आदित्य नारायण को नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया? पार्श्व गायक और एक्टिंग के लिए, है ना, जिन्होंने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया, वो कौन है? आदित्य नारायण। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित होगा? कतर में आयोजित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, वो कौन है? पोचमपल्ली। ठीक है, तेलंगाना के पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ठीक है, के नाम का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई वो कौन है? मनोहर पारिकर, है ना। हाल ही में दिल्ली स्थित एक रक्षा अध्ययन है और विश्लेषण संस्थान, ठीक है, उसका नाम, है ना, मनोहर पारिकर जो गोवा के सीएम हुआ करते थे, जिनकी निधन हो गई, है ना, 2019 में, है ना, उनके नाम पे रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को इस 400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू की है, वो कौन सा देश है? रूस है। ठीक है, अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो अगर हम इसे अपने कंट्री में लॉन्च कर देते हैं, है ना, तो अगर कोई भी दूसरी कंट्री अगर हम पे अटैक करती है, एरियल अटैक करती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 400 अ, 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 ये निकलेंगे बॉम्ब, और ये निकले मिसाइल निकलेंगे और जाके इसको ध्वस्त कर देंगे। एक साथ ही 400 मतलब अटैक से लड़ने के लिए काबिल होगा। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देगा इंडिया का। और ये किसके द्वारा हम ले रहे हैं? तो रूस से हम ये प्रणाली खरीद रहे हैं, स्पोर्ट 400 मिसाइल प्रणाली को हम खरीद रहे हैं। भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना जो अभियान शुरू किया है वो कौन सा है? 41वां वैज्ञानिक अभियान। ठीक है, भारत ने 41वां वैज्ञानिक अभियान, है ना, वो अंटार्कटिका के लिए शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? तो वो है 30%। अगर हम 30%, है ना, मीथेन इमिशन में कमी करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सक्षम होंगे। ये किसका कहना है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल, है ना, एनर्जी एजेंसी का कहना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिस शहर को 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो कौन सा प्रदेश शहर है? तो वो है वाराणसी है। यहाँ पे क्या किया गया? हॉट एयर बैलून कार्यक्रम आयोजित किया गया। कब से कब तक? 17 से 19 नवंबर तक। ठीक है, जिसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया वो कौन है? सौरव गांगुली। गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु जिस नई योजनाओं की शुरुआत की है वो कौन है? दुआरे राशन योजना। ठीक है, दुआरे राशन योजना के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या होगा? घर घर तक राशन पहुँचाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर जिस स्थान में पहुंच गया है वो कौन सा है? 82, है ना,
82th प्लेस है ना, 82वां स्थान पे ये पहुंच गया है। ठीक है, विश्व रिश्वत जोखिम। ठीक है ना। मैं है ना, इससे पहले हमारी रैंकिंग क्या थी, 87 थी। ठीक है, अभी हमारी रैंकिंग क्या हो गई, 80 और 82। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 में कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीता है, वो कौन है, भारत है। भारत जो है ना, यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड के में है ना, और 5 साल के लिए नॉमिनेट किया गया है, इलेक्ट हुआ है। ठीक है। उसका अब कार्यकाल कितने से कितने साल तक हो गया, 2021 से 2025 तक हो गया है। ठीक है। और ये इलेक्शन कब जीता है, 17 नवंबर 2021 को। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को जिस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, वो कौन है, पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए है ना घोषणा किया है। ठीक है। ये बहुत ही अच्छे एक सोशल वर्कर थे, पुनीत राजकुमार। ठीक है। इनका निधन 16 है ना है ना, इनका देहांत हो गया, और कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को इनके इन अ, इनके इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने की बात कही है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल है ना कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रवर्तक निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक अभी संजय कुमार मिश्रा है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए है ना 6,446 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है। केंद्र सरकार 5 राज्यों के जो सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं, 44 जिले हैं, उनमें ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए 6,466 करोड़ रुपए का योजना की मंजूरी दे दी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का की जिस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका थी हिंदी की, इनका है ना 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, सॉरी 2 बार हो गई, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ है ना, जो रॉ होते हैं उनके सचिव, और खुफिया ब्यूरो है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है, तो वो है 2 साल के लिए केंद्र सरकार ने। ठीक है। रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव जो है ना, रॉ के सचिव या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सचिव जो निदेशक हैं, उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने के लिए गजट अधिसूचना, गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया है ना, केंद्र सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लूटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो कौन है, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को प्लेटो फुटवियर ब्रांड है ना ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन की वृद्धि शीर्ष हासिल कर ली है, वो कौन है, चीन है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व धन की वृद्धि में पहला स्थान पे आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को जितने समूह में बांटा है, वो कौन कितने समूह हैं, 8 समूह हैं। 77 मंत्रियों को इन्होंने 8 ग्रुप में बांट दिया है, ताकि सुशासन की सरकार आ सके और ये सुशासन के तौर पे शासन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला जो ज्वालामुखी अब भी सक्रिय हो गया है, वो कौन है, नेवाडो डेल रुइज। ठीक है। नेवाडो डेल रुइज ऐसा वोल्केनो है कोलंबिया का, जो पूरे शहर का सफाया कर सकता है ना, और ये अभी सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने के लिए किसे मंजूरी प्रदान की है, तो वो है सौरभ कृपाल LGBT कम्युनिटी से, और इनको देश का सबसे पहला समलैंगिक जज बनाने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दे दी है।
ठीक है। भारत के जिस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, वो कौन से राज्य हैं? केरल है। ठीक है, केरल में ही इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया गया था 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक। ठीक है। नेक्स्ट है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए जिस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया वो कौन है? विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद को हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए, है ना, टीम का कप्तान बनाया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 की मेजबानी मिस्र के द्वारा की गई। ठीक है। मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर जितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं वो कितने हैं? 240 मिलियन, है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 240 मिलियन बच्चे क्या हैं? दिव्यांग हैं। ठीक है, डिजेबल्ड हैं। नेक्स्ट है जिस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। 2021 का जो फर्स्ट T20 है ना, वर्ल्ड कप है ना, उसे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, ठीक है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख, है ना, VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, VVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख होंगे। ठीक है। बाल दिवस चिल्ड्रंस डे जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 14 नवंबर। जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है AQ के वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, दिल्ली, कोलकाता और एक मिनट, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई ऐसे शहर हैं इंडिया के जो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसके हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया, वो कौन है? मुरलीधर पांडे। मुरलीधर पांडे की कार्यकाल को इन्होंने केंद्र सरकार ने 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है। भारतीय फुटबॉल के अवार्ड्स के नाम से पहचाने जाने वाले, है ना, नोवी कपाड़िया की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गई है। इन्हें भारतीय फुटबॉल का आवाज़ कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है भी, है ना। जिस राज्य सरकार ने वैश्विक फिटनेस हब बनाने हेतु एक फिनटेक वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल बनाया है। ठीक है। जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया वो कौन है? सलमान खान। सलमान खान को महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में जितने बिलियन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है वो कितने हैं? 490 बिलियन की प्रोत्साहन पैकेज का इन्होंने घोषणा किया है। ठीक है। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। भारत का पहला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था 18 नवंबर 2021 को जो आयोजित हुआ था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। ठीक है। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है? वीर चक्र। भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया वो कौन है? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को, है ना,
बैडमिंटन विश्व महासंघ ने, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है। वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर, ठीक है, के अनुसार वायु प्रदूषण में प्रतिवर्ष जितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है वो कितने हैं? 70 लाख लोग। 70 लाख लोग, है ना, अकाल मृत्यु इसलिए हो रही है ताकि एयर जो है ना पॉल्यूटेड है ना, वायु क्या है, प्रदूषण है, प्रदूषित है ना, और इसलिए इनकी 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है वायु प्रदूषण के कारण ही। ठीक है, ये किसका कहना है? तो वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के का कहना है। ठीक है, उसके रिपोर्ट के अनुसार ये बातें सामने आई है। हाल ही में भारत और जिस देश ने 4 साल के बाद व्यापारिक नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फॉर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति बनाई है वो कौन है? अमेरिका। अमेरिका और भारत अब 4 साल से जो बंद पड़े व्यापार नीति मंच था उसको ये लोग फिर से पुनर्जीवित करेंगे। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी फोरम। जिस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नाम एक रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, है ना, US, है ना, UK और ऑस्ट्रेलिया रक्षा गठबंधनों के लिए पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, वह देश जिसने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपनी तीसरी गाओफेन 1103 रिकॉग्निशन सेंस उपग्रह लॉन्च किया है वो कौन है? चीन है। ठीक है, चीन ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से, है ना, गाओफेन 1103 रिकॉग्निसेंस उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, स्वीडन के जिस पहले महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा वो कौन है? मैगडालेना एंडरसन। मैगडालेना एंडरसन स्वीडन की ऐसी पहली महिला प्रधानमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ घंटों बाद ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वह जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त किया है, करने की घोषणा की वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। ठीक है, पहले इसका था कि हम 3 राजधानी रखेंगे, लेकिन अब इन्होंने इस बिल को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन किस दिन मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है ताकि हम जागरूक कर सकें कि महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन, बाइडेन जो है US के प्रेसिडेंट हैं, उनके अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन, जो लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया गया था? तो 9 से 10 दिसंबर 2021 में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल ने UAE के जिस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है वो कौन है? अहमद नसीर अल रायसी, है ना। इन्होंने, है ना, जो इंटरपोल है, ठीक है, इंटरपोल है, उन्होंने UAE के मेजर जनरल रह चुके अहमद नसीर अल रायसी को अपना क्या चुना है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता जिस प्रसिद्ध आसामी कवि को 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? सनंत तांती। सनंत तांती जो कि जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था आसामी कवि के रूप में। ठीक है, उनके 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है महमुदुल्लाह रियाद। महमुदुल्लाह रियाद ने, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, है ना, और T20 कप्तान भी है, इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, भारत मालदीव और, है ना, जिस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया वो कौन है? श्रीलंका है ना। श्रीलंका, भारत और मालदीव, है ना, ये मिलके द्विवर्षीय त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, है ना, दोस्ती, है ना, दोस्ती जिसका नाम है, उसके 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने लेदर जैकेट पहनने पे बैन लगा दी है। ठीक है। इस एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, भारत के प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ किस दिन किया गया? तो वो है 23 नवंबर 2021 को। ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना पहला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो वह मसूद खान। मसूद खान है ना को पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या तात्या मामा रखने की घोषणा की है। ठीक है। सूडान में भारत का अगला राजदूत बीएस मुबारक को नियुक्त किया गया है। ठीक है। जिस राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन सा देश है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ है ना कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असोल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है? तो है 5,000 करोड़ रुपए की 203 है ना AK-203 असोल्ट राइफल के सौदे को मंजूरी दी गई है। और ये कहाँ बनाया जाएगा? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये राइफल बनाई जाएगी रूस की मदद से। ठीक है। यूएई के साथ जिन दो अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है वो कौन है? जॉर्डन और इजराइल, है ना। यूएई के साथ ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज के संकट से निपटने के लिए एक साथ मिलकर कॉपरेट करेंगे। ठीक है। नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन, है ना, किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो वह 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की संस्कृति विरासत के दर्शन के लिए जिस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है वो कौन है? भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन की इन्होंने ऐलान किया है, जो ट्रेन देश की सांस्कृतिक विरासत की दर्शन कराएगी। ठीक है। नेक्स्ट विश्व टेलीविज़न दिवस, वर्ल्ड टेलीविज़न डे, है ना, 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वो कौन है? INS विशाखापट्टनम। ठीक है। INS विशाखापट्टनम को अभी हाल ही में, है ना, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, है ना, जिस राज्य की पुलिस ने सभी राज्य की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस हैं। ठीक है। इन्होंने सबसे आ, आ, कम और घटिया प्रदर्शन किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश की जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण को मंजूरी दी है वो कौन है? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे को इस समिति ने क्या कर दिया है? ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ठीक है। जिस समाजसेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया वो कौन है? प्रथम जो है ना, प्रथम NGO, जो प्रथम करके NGO है उसको इसके लिए चुना गया है। ठीक है। हाल ही में जिस टीम ने सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है वो कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिसको ICC का स्थायी CEO नियुक्त किया है वो कौन है? जियोफ एल्डिंग्स एल्डिंस, है ना, एल्डिर्स। ठीक है। जियोफ एल्डिर्स। ठीक है। इसको इन्होंने ICC का स्थायी CEO नियुक्त किया है। ठीक है। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण रिमिटेंस में कितने बिलियन डॉलर राशि प्राप्त हुई? तो है 87 बिलियन डॉलर राशि रिमिटेंस से आया। ठीक है। बाहर जो लोग रहते हैं, है ना, उन्होंने कमाया और इंडिया 87 बिलियन डॉलर रिमिटेंस के तौर पे भेजा। ठीक है। भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है वो कौन सा है? मणिपुर। ठीक है। मणिपुर में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमों के पालन की अनदेखी पर
जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया वो कौन है? एसबीआई। एसबीआई ने आरबीआई के द्वारा जो दी गई नियम थे उसको पालन नहीं किया और इसके लिए एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के तहत, है ना, एक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि, है ना, का आवंटन किया है। ठीक है। भारत सरकार ने मनरेगा जो कार्यक्रम है, MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड, है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने में 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के लिए एडिशन का उद्घाटन, है ना, किया गया है। वो कौन सा एडिशन है? दूसरा एडिशन। इससे पहले एक एडिशन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, है ना, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड सीमा शुल्क बोर्ड, है ना, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है विवेक जोहरी। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्लिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और ये कहाँ से हैं? अमृतसर से हैं। ठीक है। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव किया है वो कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरा स्थान पहुंच गया है वो कौन कौन से देश है? अमेरिका और चीन के बाद भारत में लोग सबसे ज़्यादा अंगदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट को बनाया गया है। ठीक है। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को चुना गया है। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है वो कौन सा राज्य है? वो केरल है। ठीक है। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है वो कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार है। ठीक है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ, है ना, पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार वाइस एडमिरल आर हरि कुमार संभाले हैं। ठीक है। भारत के जो स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले व कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पहुंच गए वो कौन है? रविचंद्र अश्विन अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारे इस सीरीज में इतना ही। ठीक है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।